मेरा नाम तेजपाल कठेरिया है। आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए मोहताज नहीं, इनका नाम है दिनेश कुमार राठौर जी। तो आज हमसे जानकारी लेंगे सामाजिक और न्यायिक मुद्दों पर। जैसे कि आज चल रही जो क्षेत्र में छोटी बड़ी व्यवस्थाएं, इनके बारे में सर आप जो है किस तरीके से जो गौ रक्षा और गौ सेवा जो चल रही है इस पर, कि जैसे गाय गांव में छूटी घूम रही है, इसका क्या कारण रहा है आज तक? देखिए ऐसा है, गाय तो पब्लिक ने छोड़ी, हम लोगों ने छोड़ी, हम लोगों की है गाय। बाहर की गाय न बाहर से आती है न यहाँ के लोग इसका दूध दूह लेते हैं और गाय छोड़ देते हैं। अब ये डीएम साहब के संज्ञान में आया तो उन्होंने 1 तारीख से ये कहा है कि एक भी गाय, जितने भी ब्लॉक के जो बीडीओ साहब हैं उनको ये उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है कि इसको जो है एक तारीख से एक भी गाय जो है आपको सड़क पर नहीं मिलेंगे। यदि सड़क पर मिलती तो उनकी जवाबदेही वीडियो साहब की होगी। डीएम साहब ने जो है सभी वीडियो को अपने सूचना अधिक सूचना जारी कर दी और 1 तारीख से एक भी गाय सड़क पर आपको नहीं मिलेगी। यदि मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी डीएम साहब की होगी। जैसे कि यहाँ पर आए दिन जो है वाहनों से जो है एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, रोड पर तो ये हो ही रहा है। अगर जैसे पहले गाय बिक्री होती थी तब गाय जो है कम कटती थी, मगर आज तो गायों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में और प्रदेश में, तो गाय की जो है बहुत सारे बूचड़ खाने चलते थे तो सारी गाय वहाँ कट जाती थी, क्योंकि को इधर उधर से ले जाते थे लोग, कट जाती थी। अब जो है गाय बिक नहीं रही, क्योंकि गाय हमारी गौ माता है, इसलिए गौ गायत्री गंगा की हम लोग जो है रक्षा करते हैं, इसलिए गाय को हम जो है बेचना नहीं चाहते, गाय कटना नहीं। गाय समाज में जो हमारी गौ माता है, उसी हम गौ माता मानते, इसलिए हम उसे कटना देना नहीं चाहते। और ऐसी गाय यदि इसी कीमत बढ़ा दी जाए और बाद में बूचड़ खाने चालू कर दिया जाए दोबारा, तो एक भी गाय आपको मिलेगी नहीं। और यदि कहीं सरकार ये कहते कि एक गाय 20,000 में बिकेगी, तो आज ये सब लोग जो है इसे गाय को बांध लेंगे और 20,000 में बेचेंगे, क्योंकि अब गाय जो है 2-3 हजार में बिक रही है और लोग भूसा महंगा या दूध मतलब खा के छोड़ देते हैं। तो ये तो हम लोगों की ही समस्या है। और जो गाय, आप समझ लीजिए, जो गाय को पालेगा, यदि अपने गाय में घर पे बांधे तो उस पर रोग नहीं होंगे, उसके घर पर उसका घर पवित्र, बिल्कुल वातावरण उसका शुद्ध होगा। इसलिए गाय हम लोगों को एक एक घर को पालना चाहिए। और गाय देखिए, हम लोग जो ब्राह्मण भी, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं अपने गौ का पूजन करवा दो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए गाय तो हमारी माता है, इसलिए गाय को जो है हमें माता के समान ही उनका सेवा करनी चाहिए। और ये लोग छोड़ दिए, और लोग जो क्या करते हैं, गांव के लोग जो है इकट्ठा होके उसे गाय को सब सड़क पर कर देते हैं, इधर उधर से इकट्ठी करेंगे सड़क पर करें, ताकि सड़क जो है सड़क पर करने के बाद गाय जो है कोई ना कोई, जब ट्रक वाले आते हैं वो देखते नहीं, उनका जो है अपना कोई नशे में होता है, कोई अपना नींद में आता है, 4-5 डेली मर जाते हैं। और हालांकि वो संज्ञान में लिया है, सरकार भी जानती है और अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन समस्या यही है कि वो जो है इतना विराट स्वरूप है गाय का, बहुत सारा होंगे सारी। सबसे ज्यादा समस्या हमारे शाहजहाँपुर जिले में है, अधिक जिले में नहीं, शाहजहाँपुर जिले में गाय ज्यादा है, तो उसकी जो है रूपरेखा बनाई जा रही है और बहुत जल्दी से शीघ्र इस पर जो है कार्य होगा, और नहीं होगा तो इसके लिए जो हम कार्य करवाएंगे डीएम से। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, शाहजहाँपुर में सबसे ज्यादा गाय देखने को मिल रही है, तो इसका कारण मुझे जो है कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं तो नहीं है इसकी? राजनीतिक व्यवस्था तो हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब बाकी हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कौन सी समस्या है? गाय की समस्या है, केवल गाय की समस्या। ये भी राजनीतिक दृष्टि से लोग जो है उसका खंडन करते, चूंकि मतलब वहाँ छोड़ देते हैं और सड़क पर छोड़ देते हैं, ताकि लोग जो है इसमें प्रभावी मतलब परेशान हो कि गाय से परेशान होंगे तो सरकार बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार को भी संज्ञान में है कि हाँ ये गाय की समस्या लोगों की है, और उनके संज्ञान में पूरा लिया। इसीलिए तो उन्होंने सारे डीएम, जितने उत्तर प्रदेश के डीएम है, सबको जो है आदेश दिया है कि 1 तारीख से कोई भी गौशाला गाय जो है सड़क पर नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी, एक अधिकारी अकेला नहीं कर सकता, तो हर ब्लॉक वाइज सारे जो है आपके वीडियो है उनको एक आदेश जारी किया है कि 1 तारीख के बाद एक भी गौशाला आपको सड़क पर नहीं मिलेगी, मतलब गाय सड़क पर नहीं मिलेगी। सारी गाय जो है गौशाला में जाएंगी, और गौशाला है वहाँ उसका भरण पोषण होगा, उनकी सेवा होगी। सर एक चीज और बताइए, जैसे यहाँ पर आप बता रहे हैं सबसे ज्यादा गाय है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं एक ही पार्टी बीजेपी की है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, और मंत्री जी यहाँ से ही है, अपने यहाँ से 2-2 मंत्री लोग हैं, तो उसके बाद भी कहाँ पर कमी आ रही है? गौशाला नहीं बन पा रहे हैं गाँव में। ऐसा है कि देखिए, जो जनप्रतिनिधि है वो तो भाजपा के हैं, सांसद भी है, ठीक है, एमएलसी भी है,
और राज्यसभा मेंबर भी हैं, सारे विधायक भी हैं, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं मूल रूप से उनकी सोच में परिवर्तन नहीं हुआ, उनकी सोच पुरानी वाली है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि हम इतना करेंगे तो जो है पब्लिक परेशान होगी, तो आने 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनेगी। ये सरकार की मंशा है कि गाय, क्योंकि सरकार तो गौशाला बनवा रही है, उसके लिए आपको पैसे भी दे रही, 1500 रुपये प्रति गाय दे रही है। आप गाय पाली, अगर आपने 5 गाय 45 रुपये आपको मिल रहे हैं, आप उसके जो है भरण पोषण के, लेकिन लोग जो से ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं चीज से, अधिकारी लोग के जो है तो सरकार की देन है, सरकार छुड़वा रही है, ये करवा रही है, हमको दे नहीं रही। आप देख लीजिए अतिरिक्त सभी जितनी गौशाला है आपकी बनी है पूरे जिले में, सब में भूसे की व्यवस्था है, सब में कर्मचारी की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी और कुछ अधिकारी इस चीज पे ध्यान नहीं देते। जैसे ब्लॉक वाइज है, ब्लॉक प्रमुख ही नहीं दे रहा, ब्लॉक प्रमुख तो देख रहा है, लेकिन ब्लॉक बीडीओ जो है अधिकारी वो नहीं इस पर संज्ञान ले रहा, वो कुछ ना कुछ बता देता है कि साहब ये कमी है, ये कमी, इसी वजह से समस्या है। एक गौशाला हमारे द्वारा देखी गई थी, हमारी टीम के द्वारा कुदैया गांव में। वहां पर इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि वहां पर 10-12 गाय मात्र उस पर टीन शेड में बनी थी और बाद बाकी गाय वहां पर नहीं है, मगर 55 गाय वहां पर बताई जा रही हैं, मगर गौ पालक भी गायब रहते हैं वहां पर। तो इस पर आप क्या कहेंगे साहब? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं कमी तो है जो है, क्योंकि वहां पर जो लोग जो उसके देख रेख कर रहा है वो अपनी नियम अनुसार मनसा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे किसी विशेष व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त होगा, तभी वो ध्यान नहीं दे रहा। जब आपने देखा तो वहाँ गौशाला की दुर्दशा बहुत गलत मतलब पाई गई है, तो इस पर जो है एक्चुअली उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। चलो हम लोग संज्ञान में लाके एक बार उस पर देखेंगे और उन पर कार्रवाई करवाएंगे, ताकि दोबारा ये समस्या ना उत्पन्न हो। सर एक चीज और, मैंने वहाँ के ग्राम प्रधान से बात की तो वो बता रहे थे कि हमारे गौपालक जो है पैसे निकालने गए, तो गौपालक पैसे निकालने गए तो वहाँ पर किसी न किसी को रखना चाहिए, मगर जो गाय मृत होती हैं वो गाय से खुला वहाँ मृत जो है अवस्था में छोड़ देते हैं, चन्नी से हटा के अलग के लिए। तो उस पर आप जो है क्या कहेंगे कि बीमारियां फैलेंगी गायों में या नहीं फैलेंगी? हाँ, गायों में बीमारियां तो फैलेंगी। तो ऐसा है कि कुछ गौशाला में गाय बड़ी सी होती है, तो या तो फिर जेसीबी से वो उठा सकते हैं, या तो 4-5 आदमी चाहिए उनके लिए, तो वो लोग इसमें जेसीबी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे, या मतलब नहीं हो पाती, तो वो कहीं ना कहीं वहीं छोड़ देते हैं, या मतलब गाड़ देते हैं, मतलब या छोड़ देते हैं कहीं, मतलब जरा 4-5 लोग मिल जाते हैं गौपालक या कोई भी समाज सेवी लोग, तो वो लोग उठवा के सकते गड़वा देते हैं। यदि नहीं मिलते तो जेसीबी नहीं मिलते तो वो लोग वही छोड़ देते, उसे जो है कौवा कुत्ता ये सब खा के, और उसकी जो है उससे जो है बीमारियां फैलेगी, ये तो निश्चित है, गारंटी से बीमारी फैलेगी। तो इसमें आपकी जो गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ क्या कर रही है सर? गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ उसको संज्ञान में लेगी, क्योंकि हम लोग अभी पूरे जिले में गठन कर रहे हैं, धीरे धीरे गठन हो रहा है। हमारे वहाँ कार्यकर्ता कुछ है नहीं अभी, जब वहाँ कार्यकर्ता हमारे खड़े हो जाएंगे, हमारे पदाधिकारी खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उस पर जो है हम लोगों को सफलता मिलेगी, और आगे ऐसी कार्रवाई अगर वो करते हैं तो उन पर हम कार्रवाई करवाएंगे। इसी के साथ ऐसा ही हम आपको जो है बता रहे हैं सर। तो इसके लिए आप जो है गौशालाओं के जो मुखिया हैं, जैसे प्रधान हैं या ठेकेदार हैं या सचिव हैं, उनके लिए आप लेटर क्यों नहीं भेजते हैं कि जिससे कि जो आपको बताई जा रही है उस पर समस्या पर आप संज्ञान लें उस पर? हाँ, लेटर उनको भेजेंगे और उनके साथ में बैठ के बात भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करें, लेटर तो हम दे देंगे, चलो लेटर भिजवा दिए, उसके कोई मतलब, लेकिन प्रधानों से और वहाँ के लोकल व्यक्ति से, मतलब समाज सेवी जो है उनसे बैठ के बात करेंगे, तभी ये समस्या का समाधान होगा और आगे ये समस्या नहीं होगी। तो आपसे जो है मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको जो है किस तरीके से हमारे चैनल को कहना चाहेंगे? नहीं, आपका पीपी न्यूज़ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और आज आपके स्टूडियो में आने का मुझे मौका दे, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल कटेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।